हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान के आभूषण मतलब ज्वेलरी ऑफ राजस्थान। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है राजस्थान के आभूषण। तो राजस्थान जो कि हमारी विभिन्न रियासतों की भूमि रही है। राजस्थान क्या हमारी विभिन्न रियासतों की भूमि रही है। तो उनमें क्या है, आभूषणों के प्रति लगाव स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा गहरा रहा है। यहाँ के आभूषण न केवल सौंदर्य को बढ़ाते हैं बल्कि हमारी जो सामाजिक स्थिति, रीति रिवाजों और क्षेत्रीय पहचान का भी प्रतीक बने हुए हैं। क्या हमारे राजस्थान के आभूषण। समय के साथ आभूषणों की शैली में भी बदलाव आया है, लेकिन पारंपरिक डिजाइन और शिल्प कौशल आज भी वैसा का वैसा ही जीवित है। बात करें राजस्थान के आभूषणों की, तो राजस्थान के आभूषणों को हम तीन श्रेणियों में बांट के पढ़ेंगे। कितनी श्रेणियों में? तीन श्रेणियों में बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन सी श्रेणियां? एक हमारे महिलाओं के आभूषण, एक हमारे पुरुषों के आभूषण, एक हमारे बच्चों के आभूषण। सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं के आभूषण के बारे में। आभूषण क्यों? क्योंकि महिला का श्रृंगार ही आभूषणों से होता है। तो महिलाओं के आभूषणों को उनके पहनने के स्थान के आधार पे बहुत सारी कैटेगरीज है, उनके आधार पे बांटा जाता है। जैसे हमारे सिर और मस्तक पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। तो ये आभूषण हमारे महिलाओं के सिर और माथे की शोभा बढ़ाते हैं। तो हमारे सिर और मस्तक पर पहने जाने वाले आभूषण क्या करते हैं? महिलाओं के सिर और माथे की शोभा बढ़ाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? चूड़ा रत्न कहते हैं। जो सिर पे या मस्तक पे पहने जाने वाले आभूषणों को क्या कहा जाता है? चूड़ा रत्न कहते हैं। इसमें पहला आभूषण आता है हमारा शीशपुर। बात करें इसकी, तो ये आभूषण माथे के पीछे बालों पर दोनों ओर, क्या, माथे के पीछे बालों पर दोनों ओर क्या है, सोने की बारीक सांकड़ जिसको चेन कहते हैं, उसको बांधकर ललाट पे लटकाया जाता है। कहाँ लटकाया जाता है? ललाट पे लटकाया जाता है, जिसे हम शीश फूल कहते हैं। और इस सिर पर फूलों की माला जैसा दिखता है। ये कैसा दिखता है? सिर पर फूलों की माला जैसा दिखता है। तो आपको पता होना चाहिए शीश फूल क्या होता है। ये हमारे माथे के पीछे बालों पर दोनों ओर सोने की सांकल या फिर चेन होती है, उसको बांधकर ललाट पे लटकाया जाता है और हमारे सिर पर फूलों की माला जैसा लगता है। इसे हम कहते हैं शीश फूल। दूसरा आता है हमारा कौन सा? बोर या बोरला। ये हमारे मोटे बेर या मतलब खाने का बेर होते हैं, उसके आकार का एक गोलाकार आभूषण होता है। तो ये मोटे बेर के आकार का एक गोलाकार आभूषण होता है। ये हमारे सोने या फिर चांदी से बना होता है। बोरले की बात करें तो ये हमारे क्या सोने या फिर चांदी से बना होता है। इसके आगे के भाग में छोटे-छोटे दाने उभरे होते हैं। बोरले की बात करें तो इसके आगे के भाग में क्या छोटे-छोटे दाने उभरे होते हैं और पीछे के भाग में एक छोटा-सा हुक लगा होता है। पीछे के भाग में क्या एक छोटा-सा हुक लगा होता है। और महिलाएँ क्या इस हुक में धागा बाँधकर इसे अपने सिर के बालों के बीच में या ललाट पे पहनती है। कहाँ पे पहनती है? सिर के बीच में, बालों के बीच में और ललाट पे पहनती है किसे? बोर या बोरले को। अगला आभूषण आता है हमारा कौन सा? रखड़ी। रखड़ी की बात करें तो ये भी हमारे बेर के समान गोलाकार आकृति का होता है। रखड़ी की बात करें तो ये भी हमारे क्या बेर के समान गोलाकार आकृति का होता है। लेकिन इसमें क्या अक्सर कीमती पत्थर जैसे जो नग होते हैं इनकी जड़ाई की जाती है। इसमें हमारे क्या कीमती पत्थर मतलब नगों की जड़ाई की जाती है। इसे क्या है सिर पर मांग के ऊपर बांधा जाता है। जो हमारा रखड़ी है तो रखड़ी कहाँ बांधी जाती है? हमारी मांग के ऊपर बांधी जाती है। जो बालों के बीच की विभाजन रेखा होती है बीचों बीच, जिसे हम मांग कहते हैं, तो मांग के ऊपर बांधी जाती है हमारी रखड़ी। फिर बिंदी या टीकी की बात करें तो हमारी सुहागिन महिला की शोभा बढ़ाने वाला, क्या सुहागिन महिला की शोभा बढ़ाने वाला एक छोटा और अक्सर गोलाकार आभूषण होता है। कौन सा? बिंदी या टीकी। इसे महिलाएं क्या अपने ललाट के बीच में लगाती है। कहाँ? ललाट के बीच में लगाती है। और ये हमारे सौंदर्य और वैवाहिक स्थिति दोनों का प्रतीक होता है कि इससे पता चल जाता है कि महिला शादीशुदा है या नहीं। फिर बात करें मेहंदी की, तो मेहंदी की बात करें तो महिला के माथे पर, कहाँ? महिला के माथे पर पहना जाने वाला एक महत्वपूर्ण आभूषण होता है। मेहंदी क्या होता है? महिला के माथे पर पहना जाने वाला एक महत्वपूर्ण आभूषण होता है और इस आभूषण पर आधारित लोकगीत भी राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो इसकी सांस्कृतिक प्रासंगिकता को दिखाता है। तो इसकी क्या सांस्कृतिक प्रासंगिकता को दिखाता है क्या? मेहंदी। इस पे बहुत सारे गाने भी बने हैं। टिड्डी बल्कों की बात करें तो महिला की मांग भरने के नीचे, जहां मांग भरते हैं उसके नीचे ललाट पर पहना जाने वाला आभूषण है कौन सा? टिड्डी भल्को। ये माथे के बीचों बीच स्थित है। कहाँ होता है? माथे के बीचों बीच लगाया जाता है। अगला आभूषण हमारा गोफन। गोफन की बात करें तो महिलाओं के बालों की वेणी, जो चोटियां होती है उसे वेणी कहते हैं। तो चोटी या वेणी की बात करें, जो छोटी लटे होते हैं उनमें गूथा जाने वाला एक सजावटी आभूषण होता है कौन सा? गोफन। जो हमारी चोटी को सुशोभित मतलब सुंदर बनाता है। तो इस तरह हमारे सिर या फिर मस्तक पर पहने जाने वाले आभूषण कौन-कौन से? एक तुम्हारा शीश फूल है, बोरला, हमारे रखड़ी, बिंदी या टीकी, मेहंद, टिड्डी बल्को और गोफन। इसके बाद आता है कान में पहने जाने वाले आभूषण। कौन से? कान में पहने जाने वाले आभूषण की बात करें, तो ये आभूषण हमारे कान के विभिन्न हिस्सों में पहने जाते हैं, जो क्या करते हैं? कान की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जैसे इसमें आता है एक तुम्हारे कर्णफूल, नाम में कर्ण है, कान में पहने जाने वाला। तो हमारे कान के निचले भाग में
जो लोब होता है कान का निचला भाग, उसमें पहना जाने वाला एक पुष्पाकार मतलब फूल के आकार का आभूषण होता है। कर्णफूल क्या होता है? नाम में फूल है, तो फूल के आकार का मतलब पुष्पाकार आकार का आभूषण होता है। और इस आभूषण के बीच में अक्सर क्या है? नगीने जड़े होते हैं। जो पुष्पाकार आकार का आभूषण है, जिसके बीच में क्या होता है? नगीने जड़े होते हैं। फिर आता है हमारा झुमका, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो ये हमारे कर्णफूल जैसा ही होता है। झुमका की बात करें तो झुमका क्या होता है? हमारे कर्णफूल जैसा ही होता है, लेकिन इसके बीचों-बीच में सोने की क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या होता है? सोने के गोल बूंदे, जिन्हें छोटे गेंदे कहते हैं, वो बनी हुई होती है। इनमें अक्सर क्या एक चेन भी लगी होती है, झुमके में नॉर्मली क्या एक चेन भी लगी होती है, जो कानों के चारों ओर लपेटी जाती है। जो चेन होती है वो क्या कानों के चारों ओर लपेटी जाती है, जिससे यह अधिक विस्तृत और गतिशील दिखता है। कौन? हमारा झुमका। खोता भी नहीं है इससे। फिर बात करें फूल झुमका की बात करें तो ये फूल झुमका 2 प्रकार का होता है। एक तो घंटी के आकार का, दूसरा पुष्प के आकार का। फूल झुमका कितने प्रकार का होता है? फूल झुमका हमारे 2 प्रकार का होता है। एक तो घंटी के आकार का होता है, दूसरा पुष्प के आकार का होता है। और ये झुमके क्या का एक सजावटी रूप है। ये झुमके का सजावटी रूप है कौन-सा? फूल झुमका। फिर आता पीपल पत्र। कई बार परीक्षा में पूछा गया पीपल पत्र तो। तो इसे क्या कान में के ऊपरी हिस्से में, ये कान का जो ऊपरी हिस्सा होता है, तो ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाता है हमारे कौन-सा? पीपल पत्र। ये हमारे सोने और चांदी का मिल से बना होता है। या तो ये सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। तो सोने या चांदी का बना एक गोलाकार आभूषण होता है कौन-सा? पीपल पत्र। जिसका आकार पीपल के पत्ते जैसा होता है। कैसा होता है? पीपल के पत्ते जैसा होता है जिसका आकार, इसीलिए इसे पीपल पत्र कहते हैं। फिर आता है बजट्टी। बजट्टी की बात करें, तो ये आभूषण अक्सर झुमके के साथ लगा होता है। बजट्टी क्या होता है? हमारे झुमके के साथ लगा होता है, जिससे हमारे क्या झुमके की शोभा बढ़ती है। तो बजट्टी की बात करते हैं कहाँ लगा होता है? झुमके के साथ ही लगा होता है। फिर आगरनिया की बात करें, आगरनिया की बात करें तो पान के पत्ते के आकार की आकृति का होता है। कैसा? पान का पत्ता होता है, उस आकृति का होता है हमारा आगरनिया, जो हमारे सोने और चांदी से मिलके बना होता है। इसे हमारे कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है किसको? आगरनिया को। फिर आता है गूदड़ा। गूदड़ा की बात करें तो सोने के तार के आगे क्या? ये हमारे सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार का, कैसे? मुद्रा के आकार का मोती पिरोकर कान में पहना जाने वाला आभूषण है कौन-सा? गूदड़ा। तो गूदड़ा क्या होता है? हमारे ये सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार का मोती पिरोकर कान में पहना जाने वाला आभूषण है कौन-सा? गूदड़ा। जो एक विशिष्ट डिजाइन का होता है। कैसा होता है? विशिष्ट डिजाइन का होता है। अगला हमारा आभूषण आता है टोटी या तोती। बात करें तो ये तोते के आकार का होता है, इसलिए इसे तोती कहते हैं। तो ये कान के निचले हिस्से में पहना जाता है। टोटी कहाँ पहना जाता है? हमारे कान के निचले हिस्से में पहना जाता है और ये अपने विशिष्ट आकार के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। टोटी की बात करें तो टोटी क्या हमारे विशिष्ट आकार के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। फिर आती है हमारी लटकन। लटकन की बात करें तो इसका आकार हमारे अंगूर के गुच्छे की तरह होता है। लटकन की बात करें तो इसका आकार कैसा होता है? अंगूर के गुच्छे की तरह होता है और एक कान से नीचे की ओर लटकता रहता है। किधर? कान से नीचे की ओर लटकता रहता है। जो हमारे क्या गति के साथ झूलता है। क्या? जो हमारे गति के साथ झूलता रहता है। कौन? लटकन। फिर बात करें भादरायण की। भादरायण की बात करें तो कान के ऊपरी हिस्से पे पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है भादरायण? भादरायण हमारे कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। तो भादरायण की बात करें तो इसकी संख्या हमारे 4 से 11 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? भादरायण की संख्या 4 से 11 तक हो सकती है और एक कान के ऊपरी हिस्से को सजाने के लिए कई छोटे-छोटे आभूषणों का समूह होता है कौन-सा? भादरायण। तो भादरायण कोई एक आभूषण नहीं है, ये बहुत सारे छोटे-छोटे आभूषणों का समूह होता है। जो हमारे कितने? 4 से 11 तक हो सकते हैं। फिर बात करें झेला, जमेला, अगोटिया। झेला, जमेला, अगोटिया की बात करें तो ये सारे के सारे आभूषण कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं, जो विभिन्न डिजाइन के शैलियों के हो सकते हैं और ये नाम अक्सर क्या हमारे क्षेत्रीय विभिन्नताओं को दिखाते हैं। तो इस तरह हमने कान में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में देखा, जो कौन-कौन से थे? कर्णफूल, झुमका, फूल झुमका, पीपल पत्र, बजट्टी, आगन्या, गूदड़ा, टोटी या तोती, लटकन, भादरायण, झेला, झमेला, अगोटिया। अब हम देखेंगे नाक में पहने जाने वाले आभूषण कौन-कौन से हैं? किसमें? नाक में पहने जाने वाले आभूषण कौन-कौन से हैं? तो नाक के आभूषण महिलाओं के चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो नाक में आभूषण पहनते हैं, तो उन आभूषण क्या करते हैं? महिलाओं के चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाते हैं और अक्सर क्या सुहाग से भी जुड़े हुए हैं। तो कौन से हमारे नाक के आभूषण? सबसे पहला आता है हमारा कौन-सा? नथ। नथ की बात करें तो एक बहुत बड़ा और गोलाकार आभूषण होता है। नथ क्या होता है? एक बड़ा गोलाकार आभूषण होता है, जिसे हमारे नाक में छेद करके पहना जाता है। नथ की बात करें तो नथ क्या होता है? एक गोलाकार आभूषण है जिसे नाक में छेद करके पहना जाता है और इसे अक्सर क्या एक चेन से जोड़ के, नथ को एक चेन से जोड़ के सिर के आभूषण जैसे मेहंदी होते हैं, ये बालों में फँसा दिया जाता है और ये हमारे विवाह और त्योहार होते हैं, उन पर पहना जाने वाला एक महत्वपूर्ण आभूषण है कौन-सा? नथ। फिर आती है लौंग। लौंग की बात करें तो हमारे सोने या चांदी से निर्मित होता है।
किससे? सोने या चांदी से निर्मित। मसाले की जैसे लौंग होती है, उसकी आकृति का एक छोटा आभूषण होता है। किसकी तरह? मसाले की लौंग की आकृति का एक छोटा आभूषण होता है, हमारे क्या? लौंग। इसके ऊपर अक्सर क्या है? एक गुंडीदार नगीना लगा होता है। तो लौंग होती है, तो लौंग के ऊपर क्या है? एक गुंडीदार नगीना लगा होता है और नाक के किनारे में छेद करके इसे पहना जाता है। इसे हम क्या करते हैं? नाक के किनारे में छेद करके पहनते हैं। फिर आता है काँटा। काँटा की बात करते हैं, हमारे सोने या चांदी के तार से बना हुआ एक छोटा आभूषण है काँटा। काँटा क्या होता है? ये हमारे सोने या फिर चांदी के तार से मिलके बना हुआ एक छोटा आभूषण होता है। इसके ऊपर हमारे सोने या फिर चांदी से बनी इसके ऊपर क्या हमारे सोने या चांदी से बनी छोटी घुंडी लगी होती है और ये भी हमारे क्या लौंग की तरह नाक के किनारे में पहनते हैं। ये भी हमारे क्या है? लौंग की तरह क्या है? हमारे नाक के किनारे में पहना जाता है क्या? काँटा। अगला हमारा आभूषण आता है कौन-सा? भँवरा। कौन-सा? भँवरा, भँवरियो या भँवरकड़ी। भँवरा, भँवरियो या भँवरकड़ी की बात करें, तो ये हमारे एक बड़े आकार की लौंग होती है। ये कैसी होती है? बड़े आकार की लौंग होती है और इसे मुख्यतः हमारे बिश्नोई समाज की महिलाएँ पहनती हैं। कौन पहनता है इनको? बिश्नोई समाज की महिलाएँ पहनती है, जो इसकी सांस्कृतिक पहचान बताती है। कौन? बिश्नोई समाज की महिलाएँ जो हमारा भँवरा, भँवरियो या भँवरकड़ी पहनती है, जिससे हमारी इनकी सांस्कृतिक पहचान के बारे में पता चलता है। फिर बेसरी की बात करें, तो ये हमारे सोने के तार का बना होता है हमारा बेसरी और इसपे क्या अक्सर नाचता हुआ मोर चित्रित होता है। बेसरी के ऊपर नॉर्मली क्या होता है? एक नाचते हुए मोर का चित्र होता है। महिलाएँ इसे एक डोरा बाँध के सिर के बालों में फँसा देती है, जिससे नाक के किनारे पर लटकता रहता है। कहाँ लटकता है? नाक के किनारे पे लटकता रहता है। अगला आभूषण आता है हमारा कौन-सा? भोगली। भोगली की बात करें तो ये काँटे की जगह पहना जाता है भोगली और ये थोती या खोखली होती है। भोगली क्या होती है हमारी? थोती या खोखली होती है और इसका ऊपर का सिरा स्तंभ के समान होता है, जिससे क्या है? ये एक विशिष्ट रूप धारण करती है। भोगली क्या होता है? एक खोखली नली होती है जो हमारे काँटे की जगह पहनी जाती है और इसका ऊपरी सिरा क्या है? स्तंभ की तरह समान होता है। फिर आता है चोप। चोप की बात करें तो चोप और चूप 2 अलग-अलग शब्द होते हैं। चोप की बात करें तो नाक के बीच के विभाजन मतलब सेप्टम में पहना जाने वाला आभूषण कहलाता है हमारा चोप और चुन्नी की बात करें तो चूनी क्या होता है? ये भी हमारे नाक में पहना जाने वाला एक छोटा-सा आभूषण है, जो अक्सर हमारे लौंग और काँटे जैसा ही होता है। तो हमारे नाक में पहने जाने वाले कौन-कौन से आभूषण हैं? एक तो हमारे नथ है, फिर लौंग, फिर काँटा, फिर भँवरा या भँवरिया या भँवरकड़ी, बेसरी, भोगली, चोप और या फिर हमारी चुन्नी। अब हम देखेंगे दाँतों में पहने जाने वाले आभूषण कौन-कौन से हैं। कहाँ? दाँतों में पहने जाने वाले आभूषण की बात करें, तो दाँतों के आभूषण अब बहुत कम प्रचलित रह गए। मतलब दाँतों में अब बहुत कम लोग आभूषण पहनते हैं। लेकिन पुराने समय में सौंदर्य और धन का प्रतीक हुआ करते थे दाँतों के आभूषण। इसमें एक आता है हमारा चूप। चूप की बात करें, तो इसमें दाँतों के बीच में विशेष रूप से हमारे ऊपरी दाँतों में सोने की एक छोटी-सी कील जड़वाई जाती थी। क्या? सोने की एक छोटी-सी कील जड़वाई जाती थी। और इसके लिए क्या दाँत में एक छोटा-सा छेद कर दिया जाता था, जिसे में हम कौन-सा आभूषण लगाते थे? चूक। फिर आता है रखण की बात करें, तो हमारे सोने या चांदी की एक छोटी प्लेट होती है। ये हमारे क्या सोने या चांदी की एक छोटी-सी प्लेट होती है, जिसे हमारे दाँतों के ऊपर लगा दिया जाता है। दाँतों को ढकने के लिए इसका उपयोग करते हैं, किसे? रखण। वैसे तो कोई नहीं पहनता अब दाँतों के आभूषण, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए दाँतों के कौन-कौन से आभूषण हैं, रखण और चूक। अब बात करें गले में पहने जाने वाले आभूषण। गले के आभूषण महिलाओं के ऊपरी जो शरीर है, इसकी शोभा बढ़ाते हैं। महिलाओं के पूरे ऊपरी शरीर की शोभा बढ़ाते हैं गले में पहने जाने वाले आभूषण। बात करें कौन-कौन से आभूषण हैं जो गले में पहने जाते हैं। जैसे एक आता है हार, तो ये सोने का बना एक सामान्य आभूषण होता है हार, जिसमें क्या होता है अक्सर कई रत्न जड़े होते हैं। हार में क्या होता है अक्सर कई रत्न जड़े होते हैं और ये हमारे विभिन्न लंबाई और डिजाइनों में आते हैं। हार क्या होते हैं? अलग-अलग लंबाई के होते हैं, अलग-अलग डिजाइन में आते हैं। फिर बात करें चंद्रहार की, तो ये हार का एक विशेष प्रकार होता है। चंद्रहार क्या होता है? हार का एक विशेष प्रकार होता है, जो हमारे चाँद की आकृति का होता है। कैसा होता है? चाँद की आकृति जैसा होता है और हमारी शहरी महिलाओं में अधिक प्रचलित है हमारे चंद्रहार और ये अपने विशिष्ट आकार के लिए जाना जाता है। कौन-सा? चंद्रहार। तो 2 आभूषण देखे हमने गले के, हार और चंद्रहार। फिर आता है हमारा झालरा। क्या आता है? झालरा। झालरा की बात करें, तो सोने और चांदी की कई लड़ियों मतलब चेन से बना हुआ होता है हमारा कौन-सा? झालरा। झालरा क्या होता है? सोने और चांदी की कई लड़ियों मतलब चेन से मिलके बना हुआ होता है हमारा झालरा, जिसमें अक्सर क्या हमारे घुरलियों या घुघरियाँ छोटी-छोटी जो घंटियाँ होती है, वो लगी होती है। इन लड़ियों की बात करते हैं, इन लड़ियों में हमारी क्या घुघरियाँ मतलब छोटी-छोटी घंटियाँ लगी होती है, जो चलने पर क्या हल्की-हल्की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो झालर की बात करें, तो हमारी इसमें चांदी की या सोने की कई लड़ियाँ या चेन होती है, जिसमें अक्सर क्या हमारी घुघरियाँ छोटी-छोटी घंटियाँ लगी होती है, जो चलने पर हल्की-हल्की ध्वनि उत्पन्न करती है। फिर आता है कांठला। कांठला की बात करते हैं हमारे सोने या चांदी की छोटी-छोटी गोल ये हमारे क्या सोने या चांदी की छोटी-छोटी गोल, चौकोर और तिकोनी पत्तियों से मिलके बना होता है हमारा क्या कांठला और इसे विशेष रूप से हमारे छोटे बच्चे होते हैं इनके गले में पहनाया जाता है।
कांठला की बात करें तो कांठला कहाँ पहनाया जाता है? छोटे बच्चों के गले में पहनाया जाता है, जो उनके नाजुक गले को सजाता है, क्या कांठला। फिर कंठिया चेन की बात करें, तो ये सोने की लड़ से बनी बारीक सांकड़ या चेन होती है। कंठिया चेन की बात करें तो ये क्या होती है? सोने की लड़ से बनी हुई बारीक सांकड़ होती है या फिर चेन होती है, जिसमें अक्सर क्या कोई लॉकेट लगा होता है। चेन में क्या होता है या फिर हमारी कंठी में क्या होता है? एक लॉकेट लगा होता है और ये हमारे मारवाड़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कंठी या चेन क्या हमारे मारवाड़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। फिर बात करें तांती की, तो ये हमारे किसी देवी-देवता के नाम पर कलाई ये गले में, तांती की बात करें तो हमारे इसकी तांती, उसकी तांती होती है लोक देवताओं के नाम पे। तो ये किसी देवी या देवताओं के नाम पे कलाई या फिर गले में चांदी का तार या धागा बाँध के पहना जाने वाला एक सुरक्षात्मक आभूषण होता है, कि हमारे तांती, जिसे हमारे क्या बुरी नज़र से बचाने के लिए माना जाता है। किसके लिए माना जाता है? बुरी नज़र से बचाने के लिए माना जाता है क्या? तांती। फिर आती है हमारी कौन-सी? मुक्तमाला या सुमरगी। मुक्तमाला या सुमरगी की बात करें तो मोतियों की माला होती है। मुक्तमाला या सुमरगी क्या होते हैं? मोतियों की माला होती है। प्राचीन काल में हमारे विशेष रूप से जो अमीर परिवार थे, इनकी महिलाओं में इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा था। किसका? मुक्तमाला या सुमरगी का। जो उनकी समृद्ध संस्कृति को दिखाता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा था, इसी वजह से मुक्तमाला या सुमरगी को पहनते थे। इसके बाद आते हैं हंसली। अगला आभूषण कौन-सा आता है? हंसली। हंसली की बात करें तो ये सोने या फिर चांदी के, किसके? सोने या चांदी के मोटे तार को जोड़कर, सोने या चांदी के मोटे तार को जोड़ के बना गोलाकार आभूषण होता है हंसली, जो गले के निचले हिस्से में पहना जाता है। कहाँ पहनते हैं? गले के निचले हिस्से में पहना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे छोटे बच्चों की हंसली मतलब गर्दन को मजबूत करने के लिए पहनाया जाता है। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमारे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनकी गर्दन को मजबूत करने के लिए हमारे क्या हंसली बनाई जाती है। तो ठुस्सी या टुस्सी की बात करें, तो ये भी हमारे गले का आभूषण है टुस्सी। तो ये वर्तमान में प्रचलित नेकलेस से थोड़ा-सा भारी और बड़ा होता है। तो नेकलेस होता है तो नेकलेस से थोड़ा-सा बड़ा भी होता है, थोड़ा-सा भारी होता है हमारा टुस्सी या ठुस्सी। इसे हमारे गलपट्टियों के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? गलपट्टियों के नाम से जाना जाता है और ये गले से सटा हुआ रहता है। किससे सटा हुआ रहता है? गले से सटा हुआ रहता है कि हमारे टुस्सी या ठुस्सी। फिर बात करें तिमणिया, घमड़ियों, आड़ या फिर तेड़ियों। बात करें तिमणिया, घमड़ियों, आड़ या तेड़ियों की बात करें, तो ये सभी प्रकार के जो आभूषण है, ये विभिन्न क्षेत्रीय नाम है। किसके? आभूषण के विभिन्न क्षेत्रीय नाम है और इसमें क्या होता है? सोने की 3 लड़े या चेन से बना हुआ आभूषण होता है। सारे के सारे के जिसे हम तिमणिया मतलब 3 चेन, 3 लड़े। धमनियों, आड़ या तेड़ियों की बात करें तो सब में क्या 3 चेनें होती है, जो आमतौर पर चीलों से बनी लड़ियों के बीच में, जो आमतौर पर हमारे क्या चीलों से बनी हुई लड़ियों के बीच में 4 अंगुल लंबे मोगरे वाली जो सोने की डंडी होती है, ये लगाकर बनाई जाती है। क्या? चीलों से बनी हुई लड़ियों के बीच में 4 अंगुल लंबी मोगरे वाली जो सोने की डंडी होती है, उसे लगाकर बनाया जाता है और ये मुख्यतः हमारे कैसे वर्गाकार आकृति का होता है हमारा कौन-सा? तिमणिया। फिर हमेल की बात करें तो सोने का बना हुआ हारनुमा आभूषण है। हमेल क्या होता है? सोने का बना हुआ हारनुमा आभूषण है और ये हमारे शेखावटी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और अपने विशिष्ट शैली के लिए जाना जाता है हमारे हमेल। फिर रामनवमी या रामानवमी की बात करें तो सोने का बना हुआ आभूषण होता है। ठीक है, हमारे सोने का बना लंबा आभूषण है और इसके दोनों ओर मांदलियाँ लगे होते हैं। इसके दोनों ओर क्या होते हैं? मांदलियाँ लगे होते हैं और इस पर अक्सर क्या हमारे राम, राम शब्द उत्कीर्ण होते हैं। किस पे? रामनवमी या रामानवमी पे क्या है? राम, राम शब्द उत्कीर्ण होते हैं। फिर आते खुंगाली या हांसली। या खुंगाली या हांसली की बात करें तो हमारा सोने या चांदी का बना किसका? सोने या चांदी का बना गोलाकार आभूषण होता है हमारे खुंगाली या हांसली। ये बीच में से चौकोर और किनारों से पतला होता है। ये हमारे क्या होता है? बीच में से चौकोर होता है और किनारों पे पतला होता है खुंगाली या हांसली। इसमें लगे हुए हुक और कुंडी, ये इसमें लगे हुए हुक और कुंडी आपस में फंसाकर इसे गले में पहना जाता है। हुक और कुंडी दोनों को लगा के गले में इसको पहनते हैं। बरजटी या बजंटी की बात करें तो एक कपड़े की छोटी पट्टी पर, ये हमारे क्या कपड़े की छोटी पट्टी पर सोने के खोखले दानों को पिरोकर बनाया जाता है। सोने के जो खोखले दाने होते हैं इनको पिरो करके हमारे बनाई जाती है बरजटी या बजंटी, जिससे क्या हमारे ये हल्का लेकिन आकर्षक लगता है। कौन सा? बजटी या बजंटी। फिर आती है आड़। आड़ की बात करें तो ये आभूषण हमारे चौथे फेरे में, जब फेरे होते हैं तो चौथे फेरे में वर के जो ननिहाल पक्ष है उसके द्वारा शादी में दुल्हन को पहनाया जाता है क्या? आड़, जो एक विशेष वैवाहिक रस्म का हिस्सा होती है। ये हमारे सोने के बना हुआ चौकोर आभूषण होता है और इस पर सोने के तार लगे होते हैं, जिसके माध्यम से इसे गर्दन में बांधा जाता है और ये हमारे जोधापुर फिल्म में भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था क्या? आड़। फिर आती है हमारी कौन सी? तुलसी। क्या तुलसी की बात करें तो हमारे छोटे छोटे मोती की माला होती है तुलसी, जिसे अक्सर हमारे तिमणिया और ठुस्सी जैसे जो अन्य भारी आभूषण होते हैं उनके साथ पहनते हैं हमारे तुलसी को। तुलसी को हमारे क्या छोटे छोटे मोती की माला जैसी होती है, जो हमारे क्या अक्सर हमारे तिमणिया और ठुस्सी जैसे जो भारी आभूषण होते हैं उनके साथ पहनते हैं। फिर आता है मंगलसूत्र।
तो काले मोतियों की माला से बना हुआ हारनुमा आभूषण होता है हमारे मंगलसूत्र। कैसा होता है? काले मोती की माला से बना हुआ हारनुमा आभूषण है। और ये पत्नी के प्रेम के प्रति पति पत्नी के पति के प्रेम के प्रति का प्रतीक होती है। आप इसे याद रखेंगे, ये हमारे क्या है? पत्नी के पति के प्रति जो प्रेम है इसका प्रतीक है, मतलब ये सुहाग का प्रतीक है। और विवाहित महिलाओं के द्वारा अनिवार्य रूप से पहना जाता है क्या? मंगल सूत्र। फिर आता है मांदलिया। मांदलिया की बात करें तो ताबीज की तरह या फिर ढोलक के आकार का एक छोटा आभूषण होता है हमारे क्या? मांदलिया। तो मांदलिया क्या होता है? ये ताबीज की तरह ढोलक के आकार का एक छोटा आभूषण होता है और इसे काले डोरे में पिरो करके गले में पहना जाता है। किसमें? काले डोरे में पहन के पिरो करके गले में पहनते हैं। और इसे अक्सर क्या है, हमारी बुरी शक्तियों से बचाने वाला माना जाता है। किसे? मांदलिया को। मांदलिया को क्या है, हमारे बुरी शक्तियों से बचाने वाला माना जाता है। फिर आता है चंपाकली। चंपाकली की बात करें तो ये गले में पहना जाने वाला एक सुंदर आभूषण है और इसका डिजाइन क्या है? चंपा के फूल के जैसा है। कैसा? चंपा के फूल के जैसा है। अब बात करें गले में पहने जाने वाले और कौन-कौन से आभूषण हैं, जैसे मुठिया, पोत, कंठमाला, हंसहार, सरी, कंठी, हाकर। तो ये हमारे बहुत सारे आभूषण हैं जो गले में पहने जाते हैं। तो ये सभी के सभी विभिन्न प्रकार के हार और मालाएँ होती है जो गले में पहनी जाती है। इनके डिजाइन और आकार में भिन्नता होती है। तो एक बार वापस नाम बता दें आपको गले में पहने जाने वाले आभूषणों के, जिसमें हार, चंद्रहार, झालरा, कांठला, कंठी या चैन, तांती, मुक्तमाला या फिर सुमरगी, हंसली, टुस्सी या ठुस्सी, तिमणिया या धमनियों या आड़ या तेड़ियों, हमेल, रामनवमी या रामानवमी, खुंगाली या हांसली, बरजटी या बजंटी, आड़, तुलसी, मंगलसूत्र, मांदलिया, चंपाकली और हमारे जो बहुत सारे जैसे मुठिया, पोत, कंठमाला, हंसहार, सरी, कंठी, हाकर, तो ये बहुत सारे गले के आभूषण हैं। अब हम देखेंगे कमर में पहने जाने वाले आभूषण। तो कमर के आभूषण महिलाओं के शरीर के मध्य भाग को सजाते हैं और उसकी चाल को भी सुंदरता देते हैं। जैसे हमारे कौन से आती है? तागड़ी या तगड़ी। तगड़ी की बात करें तो ये सोने या चांदी का बना हुआ एक बेल्ट नुमा आभूषण होता है, तागड़ी या तगड़ी, जिसे कहाँ पहनते हैं? कमर में पहना जाता है। फिर आता है कड़कती। कड़कती की बात करें तो हमारे सोने या चांदी की, किसकी? सोने या चांदी की झूलती श्रृंखलाओं मतलब चैन से युक्त एक पट्टी नुमा आभूषण होता है हमारे कड़कती। और ये भी हमारे क्या? कमर पर पहना जाता है। कड़कती भी कहाँ पहनते हैं? कमर पे पहनते हैं। और अक्सर घुंघरू लगे होते हैं किसमें? कड़कती में, जो चलने पे क्या? मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कड़कती में क्या? जैसे ही बात करें कैसा होता है ये? सोने और चांदी से मिलके बना हो सकता है। ये हमारे क्या? झूलती हुई श्रृंखलाएँ मतलब चेन से एक पट्टी-नुमा आभूषण होता है कनकती और एक ये भी हमारे क्या? कमर पर पहना जाता है। इसमें क्या? बहुत सारे घुंघरू लगे होते हैं, जो चलते हैं ना तो घुंघरू से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर सकटा की बात करें, सकटा या सटका की बात करें, तो ये सोने या चांदी के छल्लों से निर्मित आभूषण होता है। क्या? सोने या चांदी के छल्लों से निर्मित आभूषण होता है। इस पर अक्सर क्या? चाबियाँ टकी होती है। सकटा की बात करें, तो इसमें क्या? चाबियाँ लटकी होती है और इसे लहंगे के जो नेफा होता है, जिसे कमरबंद कहते हैं, उसमें अटका करके लटकाया जाता है। तो लहंगे के नेफे या कमरबंद में लटका के अटकाया जाता है। जो हमारे कार्यात्मक और सजावटी दोनों तरह का आभूषण होता है, कौन-सा? सकटा। बात करें चौथ की, तो चांदी से बनी चौकोर जालियों की एक जंजीर होती है। क्या? चौकोर जालियों की एक जंजीर होती है, कौन-सी? चौथ, जो कहाँ पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है। कंदोरा, करगनी की बात करें, तो ये भी हमारे कमरबंद या करगनी के ही विभिन्न नाम हैं, जो कहाँ पहने जाते हैं? कमर में पहने जाते हैं, जो और अक्सर धातु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? धातु के बने होते हैं, जिन पर हमारी सुंदर नक्काशी की जाती है, जिन पर हमारी क्या होती है? सुंदर नक्काशी होती है। तो इस तरह हमने देखा कमर के कौन-कौन से आभूषण हैं। तागड़ी या तगड़ी, कणकती, सकटा, चोथ, कंदोरा या करगनी। अब हम देखेंगे हाथ की जो उँगली होती है, उसमें कौन-कौन से आभूषण पहनते हैं। तो हाथ की उँगलियों में पहने जाने वाले आभूषण सुंदरता के साथ-साथ सामाजिक स्थिति को भी दिखाते हैं, कौन कितना अमीर है और कौन कितना गरीब है। सबसे पहले आता है मुद्रिका। मुद्रिका की बात करें तो नगीना या फिर अन्य जो मूल्य क्या? नगीना या फिर अन्य जो बहुमूल्य रत्न जड़ित जो अंगूठी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मुद्रिका कहते हैं। और ये आमतौर पे क्या हमारे बीच की उँगली में पहनी जाती है। मुद्रिका कहाँ पहनी जाती है? हमारी बीच की उँगली में पहनी जाती है। फिर आती है अरसी। अरसी की बात करें तो अंगूठे की अंगूठी को अरसी कहते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? तो अरसी की बात करें तो अरसी क्या होती है? अंगूठे में पहनी जाने वाली अंगूठी होती है और इसमें अक्सर एक छोटा-सा शीशा भी लगा होता है। अंगूठे की जो अंगूठी होती है, इसमें हमारा छोटा-सा शीशा भी लगा होता है, जिससे पहनने वाली महिलाएँ अपने चेहरे को निहार सकती है। फिर अंगूठी या फिर बीठी या मुंदड़ी की बात करें, तो अंगूठी, बीठी या फिर मुंदड़ी की बात करें तो हमारे कौन-सी धातु है? सोना और चांदी से बना हुआ है। ये हमारे क्या? सोना और चांदी से बना हुआ हाथ की अंगुलियों में पहना जाने वाला एक गोलाकार छल्लो जैसा आभूषण होता है और ये सबसे आम आभूषणों में से एक है।
कौन-सा अंगूठी, बीटी या मुंदरी। अगला आभूषण आता है हमारा कौन-सा हथफूल, हथफल, हथपान और खड़दावड़ा। क्या? खड़दावना। तो हमारे कौन-कौन से हैं? हथफल, हथपान या फिर खड़दावना की बात करें, तो हथेली के पृष्ठभाग, यह हमारे हथेली के पृष्ठभाग मतलब पीछे की तरफ से पहना जाने वाला आभूषण है। हथेली के पीछे के भाग में पहना जाने वाला आभूषण कौन-सा? हथफल। ये हमारे सोने या चांदी की घुघरियों वाला एक आभूषण होता है। ये हमारे क्या सोने या चांदी की जो घुघरियाँ होती हैं, वाला एक फूल होता है, जो सांकलों मतलब चेन के माध्यम से अंगुलियों तक पहुँचता है और पूरी हथेली के पिछले हिस्से को ढक लेता है। क्या? हथफल। फिर आता है दामना या दामनी। ये हमारे क्या 2 उँगलियों में ये हमारे क्या 2 उँगलियों में एक साथ पहना जाने वाला अंगूठीनुमा आभूषण होता है। तो हमारे क्या एक सा अंगूठीनुमा आभूषण है जो 2 उँगलियों में एक साथ पहनते हैं, जो दोनों उँगलियों को जोड़ के रखता है। फिर बीटी, छड़ा या छल्ला की बात करें, तो ये सभी उँगलियों में पहना जाने वाला विभिन्न प्रकार के छल्ले या अंगूठियाँ होती है। ये हमारे क्या सभी उँगलियों में पहनी जाने वाली विभिन्न प्रकार के छल्ले और अंगूठियाँ होती है, जो आकार, धातु और डिज़ाइन में अलग-अलग होती है। इस तरह हमने उँगलियों के जो आभूषण है उनको देखा कौन-कौन से? मुद्रिका, अरसी, अंगूठी या बीठी या मुंदरी, हथफल या हथपान या खड़दावड़ा, हमारा दामना या दामनी, बीटी, छड़ा या छल्ला। अब हम देखेंगे हाथ में पहने जाने वाले कौन-कौन से आभूषण हैं, कौन-कौन से हाथ में कौन-कौन से आभूषण पहनते हैं। तो हाथ और कलाई में पहने जाने वाले आभूषण महिलाओं के हाथों को सुशोभित करते हैं और उनके चाल को भी आकर्षक बनाते हैं। कौन? हाथ में पहने जाने वाले आभूषण। पहला आभूषण आता है हमारा कौन-सा? चूड़ियाँ। चूड़ियाँ की बात करें तो सोने, चांदी या फिर अन्य धातु का बना हुआ गोलाकार छोटा आभूषण होता है हमारे चूड़ियाँ और इसे हमारे क्या कलाई में पहनते हैं। चूड़ियों की बात करें कहाँ पहनी जाती है? कलाई में पहनी जाती है। लाख से निर्मित चूड़ियाँ होती है, उन्हें मोकड़ी कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। लाख की चूड़ियों को हम क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं और काँच से बनी हुई चूड़ियों को कातरिया कहते हैं। कौन-कौन सी? तो हमारी लाख की बनी हुई चूड़ियों को तो मोकड़ी और काँच से बनी हुई चूड़ियों को कातरिया कहते हैं। फिर आता है बंगड़ी। बंगड़ी की बात करें तो चूड़ी के आकार का आभूषण होता है हमारे बंगड़ी और लेकिन अक्सर इस पर क्या सोने की परत चढ़ी होती है। बंगड़ी के ऊपर क्या सोने की परत चढ़ी होती है और ये चूड़ियों से थोड़ी मोटी और अलंकृत हो सकती है, थोड़ी सुंदर हो सकती है बंगड़ी। फिर आता है नोगरी। ये हमारे मोतियों की एक लड़ियों का समूह से बना हुआ आभूषण होता है। ये हमारे क्या नौकरी किसे कहते हैं? तो मोतियों की लड़ियों के समूह से बना हुआ एक आभूषण होता है और इसे हाथ की चूड़ियों के बीच में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? हाथ में चूड़ियों के बीच-बीच में हमारे नौगरी पहनते हैं, जो चूड़ियों के समूह को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है। क्या? नौगरी। फिर आता है कड़ा। कड़ा किसे कहते हैं? तो धातु से बना हुआ टड्डा-नुमा। ये हमारे क्या धातु से बना हुआ टड्डा-नुमा आभूषण होता है और ये चूड़ी से मोटा और चौड़ा होता है। ये क्या होता है? चूड़ी से थोड़ा मोटा और चौड़ा होता है क्या हमारे? कड़ा। और अक्सर इसे एक ही पीस में पहना जाता है, मतलब ये एक हाथ में एक ही पहना जाता है कड़ा। फिर आता है गजरा। गजरा की बात करें तो छोटे मोतियों से बना हुआ आभूषण है। ये हमारे क्या छोटे-छोटे मोतियों से बना हुआ आभूषण है। ये चूड़ी की तरह ढीला नहीं होता। ये चूड़ी की तरह ढीला ना होके हाथ में चिपका रहता है। क्या गजरा क्या होता है? हाथ में चिपका रहता है, जिससे ये एक स्थिर और ठोस रूप देता है। तो ये हमारे क्या चूड़ी की तरह ढीला नहीं होता, बल्कि क्या हाथ में चिपका हुआ रहता है। फिर कंकण या काँकण की बात करें तो ये सोने और चांदी से मिलके बना हुआ है। किससे बनता है? सोने और चांदी से मिलके बना एक पारंपरिक आभूषण है, जो कहाँ पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। कहाँ पहनते हैं इसे? कलाई में पहनते हैं। फिर बात करें गोखरू की, तो हमारा सोने और चांदी से बना एक आभूषण होता है। गोखरू की बात करें तो ये हमारा सोने और चांदी से बना हुआ एक और आभूषण है, जिसे हम कहाँ पहनते हैं? कलाई में पहनते हैं, जिसका हमारा विशिष्ट डिज़ाइन होता है। गोखरू की बात करें तो ये हमारे क्या इसका विशेष डिज़ाइन होता है। अगला आभूषण हमारा पुनछ। पुनछ या पूँछ या पुंछिया की बात करें, तो हमारा कलाई यानी कि पुनछ, कलाई को पुनछ भी कहते हैं। इस पर पहना जाने वाला आभूषण होता है, जो कलाई के पास कसा हुआ रहता है। कहाँ रहता है? कलाई के पास में कसा हुआ रहता है। पुनछ या पूँछ या पुंछिया। बात करें अगला आभूषण, ये हमारा हथफूल या सोवनपान। हथफूल या सोवनपान की बात करें, तो सोने और चांदी से मिलके बना हुआ, घुघरियों से बना हुआ एक आभूषण है। कौन-सा? हथफूल या सोवनपान। सोने और चांदी की घुघरियों से मिलके बना है और इसे हमारा हाथ की हथेली के पीछे पहना जाता है। कहाँ पहनते हैं? हाथ की हथेलियों के पीछे इसे पहनते हैं। ये हमारे सोने की सांकल मतलब चेन्स के माध्यम से हाथ की चारों उँगलियाँ, या सोने की सांकल या चेन के माध्यम से हाथ की जो चारों उँगलियाँ हैं और अंगूठे से लेके पूरी बाहरी हथेली को घेर के रखता है और ये हमारे पूरे के पूरे हाथ को सजाता है कौन? हथफूल या सोनपान। फिर बलिया की बात करें तो ये भी हमारा एक प्रकार का हाथ का आभूषण है। बलिया क्या है? हमारे एक प्रकार का हाथ का आभूषण है, जो कलाई या बाजू पर पहना जाता है। कहाँ पहनते हैं इसे? कलाई या बाजू पे पहनते हैं। फिर आता है लंगर। लंगर क्या होता है? ये भी हमारा एक हाथ का आभूषण है, जो अपनी बनावट में विशिष्ट होता है। क्या लंगर? क्या जिसकी बनावट विशिष्ट होती है। अगला आभूषण कौन-सा हमारा है? चूड़ा। क्या? चूड़ा की बात करें तो चूड़ियों का एक समूह होता है, जो विशेष रूप से दुल्हन के द्वारा पहना जाता है। चूड़ा क्या होता है?
चूड़ियों का एक समूह है जो हमारे विशेष रूप से दुल्हन के द्वारा पहना जाता है। इसमें हमारे अक्सर लाल और सफेद रंग की चूड़ियाँ होती है। फिर आता है नवरत्न, तो ये भी हमारा एक ऐसा आभूषण है जो 9 अलग-अलग रत्नों से जड़ा हुआ रहता है। नवरत्न की बात करें तो हमारे क्या एक ऐसा आभूषण है जो हमारे अलग-अलग 9 रत्नों से जड़ा हुआ रहता है और जिसे शुभ माना जाता है और इसे कलाई में पहनते हैं, किसे नवरत्न। फिर ठड्डा, वट्टा, तकमा, पट्ट, फूंदना, मोकड़ी, बल्लिया, हार-पान बात यानी कि तो सभी के सभी क्या हाथ में पहने जाने वाले अन्य विशेष प्रकार के आभूषण हैं, जिसमें हमारे कुछ स्थानीय और पारंपरिक शैली को दिखाते हैं। मोकड़ी या विशेष रूप से लाख से बनी चूड़ियों को कहते हैं। तो इस तरह हमने हाथ के आभूषणों को देखा। कौन-कौन से दोबारा बता दें चूड़ियाँ, बंगड़ी, नोगरी, कड़ा, गजरा, कंगन या कांकण, गोखरू, पुनच, पूँछ, पुंछिया, हथफुल, सोनपान, बल्लिया, लंगर, चूड़ा, नवरत्न, ठड्डा, ठड्डा, पट्टा, तकमा, पट, फूंदना, मोकड़ी, हरपान, बल्लिया। तो इस तरह हमने हाथ के आभूषण देख लिए। अब हम देखेंगे हाथ की जो भुजा होती है, तो भुजा में पहने जाने वाले कौन-कौन से आभूषण हैं। तो ये आभूषण का बाजू, जो कोहनी और कंधे के बीच का भाग, ऊपरी भाग, उसमें पहने जाते हैं कौन-सा हाथ की भुजा वाले आभूषण। जिसमें हमारा टड्डा, अणत, ये तांबे की छड़ी से बना हुआ एक चूड़े-नुमा आभूषण होता है। ये हमारे क्या तांबे की छड़ी से बना हुआ चूड़े-नुमा आभूषण होता है और इस पे हमारे सोने और चांदी की परत चढ़ी होती है। भीनमाल क्षेत्र में इस आभूषण को क्या अड़काणियों कहते हैं। क्या कहते हैं? अड़काणियों कहते हैं, जो हमारे क्या विशिष्ट क्षेत्रीय विभिन्नता को दिखाता है। और दूसरा कौन-सा था? बाजूबंद या उतरनो। ये हमारे सोने के बेल्ट जैसे आभूषण है। ये हमारे क्या सोने के बेल्ट जैसे आभूषण है, जिसे ऊपरी भुजा पे पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? ऊपरी भुजा पे पहनते हैं और इसे विवाह के अवसर पे पहनने वाला रिवाज है। छोटे आकार का बाजूबंद को हम क्या बोलते हैं? भुजबंद कहते हैं। अब हम बात करेंगे पैरों में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में। किसके बारे में? ऐसे आभूषण जो हमारे पैरों में पहने जाते हैं। तो पैरों के आभूषण पैरों को सुशोभित करते हैं और अक्सर हमारे घुंघरूओं की ध्वनि के कारण ये चाल में क्या लाते हैं? लयबद्धता लेके आते हैं। किसकी वजह से? इसमें घुंघरू लगे होते हैं और इन घुंघरूओं की वजह से क्या चाल में लयबद्धता आती है। जैसे पैरों में कौन-सा आभूषण पहना जाता है? जैसे हमारी कड़ा। कड़ा की बात करें तो चांदी से बना हुआ ठोस गोलाकार आभूषण होता है हमारा कड़ा। जिसे हमारे क्या टखने के साथ ही पैर टखने पर पहना जाता है। किसे? कड़े को टखने पर पहना जाता है और हमारे पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा साथ-साथ पहना जाता है हमारा कड़ा। लेकिन महिलाओं के लिए ज़्यादा अलंकृत होता है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है महिलाओं का कड़ा। फिर आता है लंगर। लंगर की बात करते हैं, हमारे सोने या चांदी के मोटे तारों को जोड़ के बनाया जाता है हमारे लंगर। लंगर क्या होता है? हमारे सोने या चांदी के मोटे तारों को जोड़ के बनाया जाता है और एक कड़े के नीचे पहना जाता है। क्या लंगर कहाँ पहना जाता है? कड़े के जस्ट नीचे पहना जाता है। जिससे क्या है? ये एक विस्तृत आभूषण समूह बनता है। जिससे हमारे क्या एक विस्तृत आभूषण समूह बनता है क्या? लंगर। तीसरा आता है हमारा कौन-सा? आँवला। आँवला की बात करें तो ये सोने और चांदी से बना हुआ एक आंवले-नुमा कड़ा होता है। आँवले की बात करें तो आँवले के फल की तरह गोल और उभरा हुआ होता है। कौन-सा? आँवला। और इसके साथ अक्सर क्या सेवटा भी पहना जाता है। क्या पहना जाता है? सेवटा भी पहना जाता है। आँवला और सेवटा दोनों पर क्या है? छिलाई का काम होता है। क्या होता है? आँवटा और सेवटा दोनों पर क्या छिलाई का काम होता है, जो इसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। अगले आभूषण आते हैं हमारे कौन से? नेवरी। नेवरी की बात करें तो आभूषण क्या होती है? पायल की तरह होता है। ये किस तरह का आभूषण है? ये हमारे पायल की तरह का आभूषण है। लेकिन थोड़ा-सा मोटा होता है। नेवरी क्या होता है? थोड़ा-सा मोटा होता है और अक्सर क्या आँवले के साथ ही पहना जाता है हमारे नेवरी। अगला आभूषण आता है हमारा पायल या फिर रमझोड़ या पायजेब। ये हमारी छोटी जंजीर-नुमा आभूषण होता है। ये हमारी क्या छोटी जंजीर-नुमा गोलाकार आभूषण होता है, जिसे टखने पर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? टखने पर पहना जाता है हमारे पायल, रमझोल या पायजेब को। इसके नीचे छोटे-छोटे घुंघरू लगे होते हैं। पायल, रमझोल या पायजेब की बात करें तो इसके नीचे छोटे-छोटे घुंघरू लगे होते हैं, चलने पर जो बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, पायल या रमझोल। इसके बाद है टणका। टणका की बात करते हैं, चांदी से बना हुआ गोलाकार आभूषण होता है। टणका क्या होता है? चांदी से बना हुआ गोलाकार आभूषण होता है और इसे पैरों में पहनने पर क्या? इसे पैरों में पहनने पर टणक-टणक की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? टणक-टणक की आवाज़ आती है, जिससे इसका नाम क्या है? टणका पड़ा है। फिर आती है झांझर। झांझर की बात करते हैं, हमारा पायल-नुमा आभूषण होता है। झांझर क्या होता है? एक पायल-नुमा आभूषण है और इसे रुनबुन की मधुर ध्वनि आती है। इससे क्या हमारे रुनबुन की मधुर ध्वनि या मधुर आवाज़ आती है। ये और पायल से थोड़ी भारी होती है और अधिक घुंघरू वाली हो सकती है। झांझर क्या होती है? पायल से थोड़ी-सी भारी लेकिन घुंघरू वाली हो सकती है। फिर तोड़ा या तोड़ों की बात करें तो ये आभूषण हमारे चांदी के मोटे तारों को जोड़ के बनाया जाता है। ये आभूषण हमारे कैसे? चांदी के मोटे तारों को जोड़ के बनाया जाता है। अरे ऊपर से सकरा होता है, नीचे से चौड़ा होता है। तोड़ा या तोड़ों की बात करें तो हमारे ऊपर से तो सकरा होता है, नीचे से चौड़ा होता है और इसे कड़े के नीचे पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? इसे कड़े के नीचे पहनते हैं।
अगला आभूषण आता है हमारे हीरानामी। ये हमारे चांदी से बना हुआ कड़ेनुमा आभूषण है। कैसा है? चांदी से बना हुआ कड़ेनुमा आभूषण है और ये हमारे ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं में ज़्यादा प्रचलित है। कौन-सा? हीरानामी। हीरानामी कहाँ पे? हमारे ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं में ज़्यादा पहना जाता है। फिर बात करें हमारे नुपुर, तेधड़, अगनगा, टोडा, टाँका। क्या हमारे नुपुर, तेघड़, अणका, टोडा, टाँका की बात करें तो ये सभी के सभी पैरों में पहने जाने वाले विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं, जो कड़े, पायल और विशिष्ट पैर की सजावट में जाने जाते हैं। तो पैरों में कौन-कौन से आभूषण पहने जाते हैं? कड़ा, लंगर, फावड़ा, नेवरी, पायल, रणझोल या पायजेब, टणका, झांझर, तोड़ा या तोड़ो, हीरानामी, नुपुर, तेधड़, अणका, टोडा, टाँका। अब हम देखेंगे पैरों की जो उँगलियाँ होती हैं, उनमें कौन-कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो ये आभूषण के पैर की उँगलियों में पहने जाते हैं, जो अक्सर वैवाहिक स्थिति को दिखाते हैं। मतलब जो विवाहित लड़कियाँ होती हैं, वे ही पैरों की उँगलियों में आभूषण पहनती है। जैसे आते हैं हमारे बिछिया या बिछुड़ी, ये हमारे आभूषण सुहाग का प्रतीक है। बिछिया या बिछुड़ी क्या है? हमारे आभूषण सुहाग का प्रतीक है और विवाहित महिलाओं के द्वारा अनिवार्य रूप से पहना जाता है। ये हमारे पैर के अंगूठे के पास, जब पैर के जो अंगूठा होता है तो अंगूठे के पास वाली उँगली मतलब दूसरी उँगली में पहनी जाती है और अक्सर कई बिछिया एक साथ पहनी जाती है। मतलब हो सकता है कि एक ही उँगली में नहीं, बहुत सारी उँगलियों में बिछिया पहनी जाती हो। फिर आता है गोलमा। गोलमा की बात करें तो वह चांदी की चौड़ी और सादी अंगूठियाँ होती है हमारे गोलमा, जो हमारे पैरों की अंगुलियों में पहनी जाती है। अक्सर बिछिया के साथ अन्य अंगुलियों में भी हमारे गोलमा पहनी जाती है। अंगूठे की बात करें तो अंगूठी नुमा आभूषण है। अंगूठे की बात करें, ये अंगूठी नुमा आभूषण है, जिसे पैर के अंगूठे में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? पैर के अंगूठे में पहना जाता है। फिर आता है पगपान। पगपान की बात करते हैं, हथफूल की तरह का आभूषण होता है पगपान और इसे पैर के अंगूठे और अंगुलियों के छल्ले को, या इसे पैर के अंगूठे और अंगुलियों के छल्ले को चेन से जोड़ के पायल की तरह पैर के ऊपर एक हुक से जोड़ के पहनते हैं। क्या? इससे पैर के अंगूठे और अंगुलियों के छल्ले को चेन से जोड़ के पायल की तरह पैर के ऊपर हुक से जोड़ के पहना जाता है, जिससे हमारे पूरे के पूरे पैर को सजाता है। तो फोलरी या गौर की बात करें तो ये भी हमारे पैर की अंगुलियों में पहने जाने वाला एक अत्यंत सजावटी आभूषण है। तो पैर की उंगलियों के अंदर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? बिछिया या बिछुड़ी, गोलमा, अंगूठा, हमारा पगपान और फोलरी या गौर। अब हम बात करेंगे पुरुषों के द्वारा कौन-कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो राजस्थान में पुरुष भी विभिन्न अवसरों पर कई तरह के आभूषण पहनते हैं। हालाँकि महिलाओं की तुलना में इनकी संख्या कम और विविधता भी कम होती है। जैसे पुरुषों की बात करें तो अंगुली में कौन-कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो पुरुष हमारे अंगूठी या मुंदड़ियाँ पहनते हैं। तो ये धातु के बने हुए छल्ले होते हैं जो उँगलियों में पहने जाते हैं। किसके बने हुए? धातु के बने हुए छल्ले होते हैं जो हमारे उँगलियों में पहने जाते हैं। कलाई पे पहने जाने वाले आभूषण की बात करें क्या? कलाई में पहने जाने वाले आभूषणों की बात करें तो कड़ा पहनते हैं। तो चांदी अन्य धातु के बने हुए कड़े कलाई में पहने जाते हैं। फिर कान में पहने जाने वाले आभूषण की बात करें तो पुरुष कौन-कौन से आभूषण पहनते हैं कानों में? लौंग, मुर्किया, झाले, छलकड़ी। ये सभी के सभी कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। मुर्किया क्या? पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले छोटे अक्सर सोने के कान के छल्ले होते हैं। क्या? मुर्किया। तो कान में कौन-कौन से पहनते हैं? लौंग, मुर्किया, झाले, छलकड़ी। गले की बात करें चेन, पेंडल, मांदलिया, रामनाभी, ये हमारे गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो पुरुष भी गले में चेन, लॉकेट जिसे पेंडल कहते हैं, मांदलिया मतलब ताबीज, रामनाभी मतलब जिस पर राम का नाम उत्कीर्ण होता है। तो इस तरह की चीजें पहनते हैं कहाँ? गले में। बात करें हाथ की भुजा में पहने जाने वाले आभूषण तो इसे भुजबंद, कड़ा या नरमुख कहते हैं। तो पुरुषों के द्वारा अपनी भुजा पर पहने जाने वाले आभूषण जो अक्सर क्या मजबूत धातु के बने होते हैं, जिसे भुजबंद, कड़ा या नरमुख कहते हैं। यानी पुरुषों के आभूषण देखिए, अब बच्चों के आभूषण की बात करते हैं। तो बच्चों को बुरी नज़र से बचाने और उनका सौंदर्य को बढ़ाने के लिए बहुत सारे आभूषण पहनाए जाते हैं। जैसे एक आता है हंसुली, तो बच्चों के गले का आभूषण होता है हंसुली। तो अक्सर क्या किसका बना होता है? चांदी का बना होता है, जो अक्सर चांदी का बना होता है और उनकी नाजुक गर्दन को सहारा देता है। ये हमारा हंसुली क्या है? जो बच्चे होते हैं तो बच्चों की नाजुक गर्दन को सहारा देता है। फिर कड़ुड़े की बात करें तो ये हाथ और पाँव में पहना जाने वाला कड़ा होता है। कड़ुड़ा क्या होता है? हमारे हाथ और पाँव में पहना जाने वाला कड़ा है, जो बच्चों के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? बच्चों के लिए बनाया जाता है। फिर नज़रिया की बात करें तो विशेष रूप से बुरी नज़र से बचाने के लिए, किसके लिए? विशेष रूप से बुरी नज़र से बचाने के लिए बनाया गया एक आभूषण होता है। ये सोने का छेरा मतलब छल्ला, मूँग का आखा मतलब मोती और रतन चंदन बाँध के तैयार किया जाता है। कैसे? रतन चंदन बाँध के तैयार किया जाता है और इसे बच्चों के गले में पहनाया जाता है। कहाँ पहनाते हैं? बच्चों के गले में। क्या? नज़रिया। फिर आता है झांझरी या पैंजनी, तो ये पाँव में पहनाई जाने वाली पतली साँकली या फिर चेन होती है। पैंजनी क्या होती है? पतली चेन या साँकली होती है, जिसमें हमारी क्या घुघरियाँ लगी होती है।
जो चलने पे क्या प्यारी-सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारी झांझरी है, पैंजनी है। फिर कुड़क की बात करें तो सोने जस्ते का बना हुआ आभूषण होता है। ये हमारे क्या सोने जस्ते का बना हुआ आभूषण है, जो हमारे कान छिदवा के पहना जाता है। बच्चों के कहाँ कान छिदवा कर पहने जाते हैं और ये अक्सर क्या बच्चों के कानों में पहनाया जाता है। तो बच्चों के आभूषण कौन-कौन से हो गए हमारे? बच्चों के आभूषण में हमने हंसुली, कड़ुलिया, नजरिया, झांझरिया या पैंजनी और कुड़क ये हमने आभूषण देख लिए। तो इस तरह आज के लेक्चर के अंदर हमने राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान के आभूषणों के बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।